आपको अपने बचपन की सर्दियां याद हैं? जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो घर के बुजुर्ग जो है बाहर अंगीठी जलाते थे या फिर रजाई के ऊपर एक भारी कंबल डाल दिया करते थे। उस दौर में ठंड से बचने का तरीका सिर्फ ज्यादा कपड़े पहनना था, मोजे पहनकर सोना, गर्म तासीर वाली चीजें खाना। तब सर्दियां आती थी, चली जाया करती थी, लेकिन हम में से शायद ही कोई बीमार पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। आज ठंड बदलते ही रजाई ओढ़ने की जगह दीवार पर लगे हम इस स्विच को दबाते हैं और कमरा मिनटों में किसी भट्टी जैसा गर्म हो जाता है। ये ब्लोअर और रूम हीटर आज हमारी मॉडर्न जीवन शैली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। हमें लगता है हमने ठंड को हरा दिया, लेकिन सच तो यह है कि हमने ठंड को नहीं हराया, बल्कि बीमारियों को घर बुला लिया है। जिस मशीन को हम अपनी सुविधा के लिए लाए थे, वो असल में हमारी सेहत का एक बड़ा हिस्सा वसूल रही है। आज कहानी ब्लोअर और रूम हीटर की। आज के दौर में रूम हीटर एक जरूरत बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समस्या इसके इस्तेमाल में नहीं है, इसके अंधाधुंध इस्तेमाल में। आइए आज विज्ञान की नजर से नहीं, बल्कि शरीर की नजर समझते हैं। देखिए, कुदरत ने हमारे आसपास की हवा में पानी की नमी बनाए रखी है। ये नमी हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मछलियों के लिए पानी। जब हम ब्लोअर चलाते हैं तो उसकी सूखी और गर्म हवा पूरे कमरे की नमी को पूरी तरह चूस लेती है। यह हवा प्यासी हो जाती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए हमारे शरीर, हमारी त्वचा और हमारी सांसों से पानी खींचना शुरू कर देती है। यही वजह है कि हीटर वाले कमरे में सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा गला सूखा होता है, शरीर में एक अजीब सी थकान होती है। यह थकान काम की नहीं, बल्कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से होती है। अब आप सोचिए कि जो हवा आपकी त्वचा को इतना रूखा बना सकती है कि उसमें दरारें पड़ जाएं, वो आपके फेफड़ों के नाजुक हिस्सों के साथ क्या करती होगी। हमारे नाक के अंदर कुदरत ने एक गीली झिल्ली दी है जो धूल और वायरस को रोकती है। ब्लोअर की गर्म हवा इस झिल्ली को सुखाकर पापड़ जैसा खड़ा कर देती है। जब ये सुरक्षा कवच टूटता है तो हवा में मौजूद तमाम बैक्टीरिया सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि आजकल सर्दियों में जुकाम, खांसी और वायरल इतना आम हो गया है। पहले लोग पूरी सर्दी एक स्वेटर में निकाल देते थे, स्वस्थ रहते थे। आज बंद कमरों में रहकर हम बीमार पड़ते हैं। अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए मशीन तो किसी आफत से कम नहीं, क्योंकि सूखी हवा में सांस लेना उनके लिए बेहद कष्टदायक हो जाता है। वैसे बात सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है, यह मामला हमारी सुरक्षा और जान का भी है। अक्सर हम सुनते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्लोअर के मामले में कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ठंड से बचने के चक्कर में कई बार लोग कमरे की खिड़की दरवाजे ऐसे बंद करते हैं जैसे कोई पनडुब्बी हो। हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। ऐसे में हीटर धीरे धीरे कमरे की ऑक्सीजन खत्म करने लगता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बनाता है। ये गैस इतनी धोखेबाज होती है कि ना तो दिखाई पड़ती है, ना इसकी गंध रहती है। सो रहे इंसान को यह पता तक नहीं चलता कि कब उसकी नींद बेहोशी में तब्दील हो गई। और ये कोई डराने की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल सर्दियों में होने वाले हादसों की सच्चाई है। इसके अलावा हीटर की लाल गर्म जाली के पास रखे कपड़े या रजाई कबाक पकड़ ले, उसका अंदाजा नहीं होता। एक और समस्या है जो हमें बीमार बना रही है, वो है तापमान का झटका। हमारा शरीर किसी मशीन की तरह नहीं है जो बटन दबाते ही ठंडा या गर्म हो जाए। उसे तापमान के हिसाब से खुद को ढालने में वक्त लगता है। जब हम 25 डिग्री वाले गर्म कमरे से निकलकर अचानक 5 डिग्री वाले बर्फीली हवा में जाते हैं तो हमारे शरीर को एक गहरा सदमा लगता है। इसे थर्मल शॉक कहते हैं। दिल की धड़कनें असुरक्षित और असंतुलित हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती है। सर्दियों में होने वाला हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने शरीर को संभलने का मौका नहीं देते। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या हम वापस पुरानी रजाई और कंबलों की दुनिया में चले जाएं? शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि आज के जमाने में सुविधाएं छोड़ना मुश्किल है, लेकिन समझदारी तो दिखा सकते हैं। ब्लोअर का इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपनी आदत बना लेना यह बुरा है। इसका सबसे आसान तरीका है कि जब भी हीटर चलाएं, कमरे में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें। ये छोटा सा उपाय हवा की नमी को बचाए रखता है, आपको बीमार होने से बचाता है। साथ ही पूरे कमरे को कभी भी बंद ना करें, थोड़ी सी ताजी हवा आने दें ताकि ऑक्सीजन बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, हीटर को केवल कमरा गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें, पूरी रात सिरहाने रख के मत सोएं। सोने से पहले बंद कर दें और रजाई की प्राकृतिक गर्मी का आनंद लें। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सेहत से बढ़कर कोई सुविधा नहीं हो सकती। बचपन की उन सर्दियों को याद कीजिए जब हम कम सुविधाओं में ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते थे। आज हमारे पास गैजेट्स हैं, लेकिन शायद वो समझदारी कम हो गई है। इस सर्दी में ब्लोअर को स्विच ऑन करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि आप ठंड भगा रहे हैं या बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। थोड़ा सा संयम, थोड़ी सावधानी आपको और आपके परिवार को इस सर्दी में सुरक्षित रखेगी। सर्दी का असली मजा रजाई की गर्माहट, मूंगफली के स्वाद, अपनों के साथ है, ना कि मशीन की सूखी हवा। ऐसी कहानियों के लिए आप जरूर जुड़िए हेल्थ बुक के साथ।